अप्रैल की आज 26 तारीख है और गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो जिन मेरे बहन भाइयों के कोलियस लगा है और ज़्यादा गर्मी से जो पुराने प्लांट्स होते हैं वो हमारे मरने लगते हैं और कई बार बच भी जाते हैं। तो इससे पहले कि हमारे ये पौधे सारे ही सूख जाएं तो क्या करें। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो कोलियस होता है इसकी जो कटिंग्स है आप पूरा साल भर इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो खूब सारे जो कोलियस मेरे गार्डन में लगे हुए हैं तो मैंने ज़्यादातर गर्मी के टाइम में ही तैयार किए हैं। जैसे मैं गर्मी के टाइम में हिमाचल जाना पसंद करती हूँ तो वहाँ से मैं खूब सारी कटिंग्स लाई। तो फिर जब भरपूर जून महीने की गर्मी थी तो हमारे यहाँ तो जून में बरसात झांसी में आती भी नहीं है और कोई यदि बारिश हो नहीं तो भरपूर गर्मी रहती है उस टाइम हमारे यहाँ। तो उस टाइम मैंने ग्रो की हैं और मई में भी ग्रो की हैं और अप्रैल में भी की हैं। तो मैंने कुछ एक कटिंग्स यहाँ से निकाल के किस तरह से लगाई है ये, और फिर टेरेस पे भी। ये तो नीचे गार्डन में जो मेरे ये पौधा पड़ा है तो यहाँ इसको थोड़ी धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, छाया भी चाहिए, हल्की सी सुबह की धूप भी चाहिए, तो तब ये अच्छे से चलता है। अगर ओवर वाटरिंग करते हैं तो प्लांट हमारा फिर गल जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, कल मैंने जैसे 25 तारीख को प्लम की आपको हार्ड प्रूनिंग करना सिखाया तो प्लम के बारे में जानकारी भी दी। तो एक ये उसकी सारी कटिंग्स मैंने नीचे ये लगा दी हैं। तो जो एक हिस्सा जो वीडियो का मैंने बनाया था तो मैं नीचे वो कटिंग्स लेके आई थी तो वही हिस्सा मैंने बनाया था। तो ये पता नहीं चलेंगी तो नहीं इतनी गर्मी में, फिर भी मैंने लगा दी हैं। और ये 2 कटिंग्स मैंने जो अभी कोलियस दिखाया तो इसकी मैंने ये लगा दी है और पोली बैग ऐसे चढ़ा दिया है। चाहे तो थोड़ी सी हवा भी आनी चाहिए तो मैंने इसको ऐसे ऊपर उठा दिया हुआ है, ये ऐसे कर दिया हुआ है ताकि भरपूर गर्मी में थोड़ी सी यहाँ से हवा भी जाती रहे। और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है क्योंकि इस पर ये पोली बैग भी है और ये प्लास्टिक का पोट है तो मॉइस्चर इसमें ज़्यादा लंबे टाइम तक टिका रहेगा, इसलिए बार बार पानी नहीं देना है। जब मिट्टी आपको लगे कि ज़रूरत है पानी की तो फिर कुछ दिन के बाद ये निकाल के देख लें, तब इसमें पानी देना है। एक तो ये तरीका हो गया। बाकी एक तरीका मैं आपको ऊपर टेरेस पे जाके बताती हूँ। और इस टाइम जो गर्मी में जब हम इसकी कटिंग्स लगाते हैं कोलियस की तो रूट्स बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब इसकी रूट्स आ जाएं तो फिर आप इसे जो ये हल्का सा ये उठा सकते हैं, जहाँ इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये देखें जो बाहर हिस्सा थोड़ा हवा में रहा तो ये मुरझाने जैसी लगेंगी पत्तियाँ और अंदर की फ्रेश हैं। तो इस तरह से तो हमें कटिंग्स जो हैं उन्हें फ्रेश रखना है, इसलिए कवर कर दिया है। तो एक और तरीका क्या है, क्योंकि तेज़ हवाओं से भी हमें जो फ्रेश कटिंग को बचाना है। तेज़ हवाएं भी कटिंग को जो सुखा देती हैं, अगर सूख जाती है कटिंग तो फिर रूट्स बनना मुश्किल होता है। तो चलिए इस कोलियस को हम यहीं पे छोड़ते हैं। और टेरेस गार्डन में मैंने छोटे छोटे जो पोट्स में मेरे पुराने कोलियस लग रखे हुए हैं। तो तेज़ गर्मी से मैंने नेट तो लगाया हुआ है, नेट क्योंकि मेरा बहुत बड़ा मैंने ऐसे भारी जैसा नहीं लगाया है, बस थोड़ा पतला जैसा हल्का जैसा, जैसे उसके जो चारों तरफ से धूप भी आती है, बीच में काफ़ी टाइम तक जैसे छाया रहती है और सूरज जैसे जिस तरफ को छुपता है धीरे धीरे बढ़ता है तो सब तरफ से सब पौधों को काफ़ी धूप भी मिल जाती है। तो उससे मेरा जो है वो सूखने लगे हैं। और जब पानी मिलता है, मिट्टी ज़्यादा मॉइस्ट रहती है तो पुराने पौधे जो हैं हमारे वो फिर मरने लगते हैं। तो इससे पहले कि पौधे हमारे ख़त्म हो जाएं फिर हम सोचे कि काश हमने कटिंग्स पहले टाइम रहते हुए लगा ली होती। तो पहले आप ये काम कर लें, अभी उन्हें आप कटिंग्स लगा लें। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से लगानी है। टेरेस पे अपने कई सारे वीडियोस में छोटे छोटे गमलों में ये मेरे जो कोलियस देखे होंगे। तो मैंने तो ये धूप में ही रखा हुआ था, बट जब बहुत तेज़ धूप पड़ने लगती है तो इनका रंग जो है फेड हो जाता है। ये देख ही रहे हैं जैसे आप। तो ये इनको पानी मिलेगा, अगर बाई चांस ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ से कटिंग्स लेके और कुछ इससे भी ज़्यादा जो ज़्यादा धूप में मैंने रखे हुए थे वो सही जगह पे रखे थे, सूखने लगे वो। या फिर आगे आने वाले टाइम में ये हमारे पूरे बड़े बड़े जो पौधे हैं ये छत पे हैं तो ये हमारे सूख सकते हैं। पक्का नहीं है कि क्योंकि पुराने हैं ना तो ये सूख सकते हैं। तो इनकी कटिंग्स लेके आप कटिंग कैसे लेनी है, ये बस यहाँ से ऊपर ये इतनी सी तोड़ लीजिए ऐसे, ये ऐसे
कड़क करके टूट जाएगी इस तरह से। ये देखो पत्ते जलने लगे हैं इनके। तो ये लेके किस तरह से लगानी है बताती हूँ। तो ये जो कटिंग्स देख रहे हैं ये आज सुबह 26 तारीख को मैंने लगाई है, तो मैंने सोचा वीडियो में शेयर कर दूँ। तो जो अभी कटिंग लेके आई हूँ तो नीचे से ये 1-2 पत्ते इनके ऐसे हटा देते हैं, और इससे थोड़ी बड़ी कटिंग भी आप ले सकते हैं जैसे आपको मिले। तो बस ये कहीं भी, ये तो मैंने तैयार की है, इसमें कुछ लगेंगे कुछ नहीं भी चलेंगे। ऐसे इतना सा गड्ढा करके बस इतना सा इसको ये मिट्टी में दबा देना है इस तरह से। चूँकि ये सुबह मैंने कटिंग लगाई, मिट्टी गिल्ली है मेरी, तो इसको जो है इनको मैंने कवर नहीं किया है। इनको मैंने सीढ़ियों के अंदर जैसे ऐसे रख दिया। बस इस तरह से पानी देना है, और हो सकता है सारी की सारी लग जाएं, और हो सकता है कि कुछ चलें कुछ नहीं भी चलें। और दिन में मैं अंदर दरवाजे के अंदर रखती हूँ और सीढ़ियों में, और शाम के टाइम आप इसे निकाल के जो घने प्लांट्स होंगे ना वहाँ रखना, क्योंकि फिर रात को अगर तेज़ हवा चलती है तो उससे भी आपकी कटिंग जो है वो ये मुरझा सकती है, और पत्ते जो ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसे अंदर रखेंगे, वहाँ हवा भी नहीं इनको मिलेगी, और बिल्कुल पास में, बड़े अंदर जाके भी नहीं रखना है कि जैसे मैं ऊपर काम करती हूँ तो दरवाज़ा फिर मैं थोड़ा खुला रहता है, तो रोशनी वगैरह भी हल्की आती रहती है, बट धूप और वो सीधी नहीं इनको मिलनी चाहिए। तो बस यही सब केयर करनी है। और मिट्टी कैसे बनानी है ये भी बताती हूँ। तो ये जो प्लास्टिक के टब हैं इनमें मैं पर्सलिन वगैरह, मूस रोज़ वगैरह लगाती हूँ, या फिर मैंने वाटर लिली इनमें ग्रो कर रखे हुए, बड़े ही मजबूत हैं। तो लास्ट टाइम मैंने ये 50 रुपये के लिए थे, और ये देखिए इस तरह के। तो ये इसको मैं भर रही हूँ। 2-3 गमलों की मिट्टी जैसे खाली की, बाकी भी मैंने सुबह बनाए हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए नीचे नीचे मैंने कुछ कटिंग्स डाल दी, और ये मिक्स करके मिट्टी जो ये मैं अभी डाल ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर लेती हूँ। इस तरह से जो पुरानी मिट्टी है उसमें कटिंग्स लगाना आप। तो इसमें जो खाद वगैरह जो पिछले सीज़न की बनी भी हुई है, तो इस तरह से मैं ये काम कर रही हूँ। और 2-3 गमले मैंने अभी भरे हैं, सुबह मतलब भर दिए थे। तो ये जैसे ये भरे हैं, 1-2 और भरे हैं, तो इनकी सबकी मिट्टी खाली करके, और फिर मैंने उसमें सबको मिक्स करके अच्छे से भर दिया है। और जब मुझे टाइम मिलेगा कुछ ग्रो करने का, फिर मैं ग्रो कर दूँगी। जहाँ ट्रांसप्लांट करने का टाइम मिलेगा तो कर दूँगी। तो जिस मिट्टी में भी आप कटिंग्स लगाएं उनमें गोबर खाद वगैरह, जहाँ कुछ भी कोई भी खाद वगैरह ना मिलाएं, पुरानी मिट्टी ऐसे मिक्स करके उसमें लगा सकते हैं। हाँ, मिट्टी जो आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं कहीं बैठना चाहिए, नहीं तो उनमें फंगस आ सकती है पौधों में, और वो गल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है ये कटिंग्स ग्रो करने का मेरा तरीका जो आप समझ गए होंगे। तो आप ऐसे भी कहीं किसी गमले में घने घने पौधे लगे हैं तो जगह है साइड में, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। कुछ पॉलीथीन बैग ऐसे लगा दीजिए, ऊपर से कट कर दीजिए ताकि हवा भी आती रहे। तो कई तरीक़ों से ये हमारे ग्रो हो जाती हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।